वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12.6 की बात करेंगे। तो एक बार आप ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 एटम्स, क्वेश्चन नंबर 12.6 ए पार्ट। यूजिंग द बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम in the n is equal to 1, 2 and 3 levels. B part, calculate the orbital orbit period in each of these levels. ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है एक बार पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.6 वो कहता है जब n इज इक्वल टू 1 है तो v1 की क्या वैल्यू होगी, n इज इक्वल टू 2 है तो v2 की क्या वैल्यू होगी, और n इज इक्वल टू 3 है तो v3 की क्या वैल्यू होगी। वो ये चीज पूछ रहा है कि अलग अलग ऑर्बिट में क्या क्या वेलोसिटीज हो सकती है। एट द सेम टाइम बी पार्ट में कह रहा है कि इस समय टाइम पीरियड की क्या वैल्यू होगी, इस समय टाइम पीरियड की क्या वैल्यू होगी, और इस टाइम पे भी टाइम पीरियड की, इस केस में भी टाइम पीरियड की क्या वैल्यू होगी। ये चीज पूछ रहा है वो। ए पार्ट आपके पास सिर्फ वेलोसिटी से रिलेटेड है, बी पार्ट आपके पास सिर्फ टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इन चीजों को करने के लिए पहला पार्ट हमारे पास ये किस जगह से कनेक्टेड है और क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इस पे याद रख सकते हैं, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर ऑर्बिट की बात की जाए बोर मॉडल में, तो वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है, कंक्लूडिव एक्सप्रेशन जो बनता है वो बनता है 2.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू एग्जैक्टली 2.2 नहीं होती, इट इज समथिंग लाइक 2.18, बट टेक्स्ट बुक इसको 2.2 यूज करती है, तो हम यहाँ पे 2.2 ही यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली टाइम के लिए आपके पास वैल्यू रहती है t इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n क्यूब सेकेंड। तो n की वैल्यू रिस्पेक्टिवली एक बार 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू निकालेंगे, एक बार n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू करेंगे। इस तरीके से हम करते चलेंगे। तो पहले हम स्पेसिफिकली ए पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर n इक्वल टू 1, v1 किसके बराबर होगा, 2.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1, जिसकी v1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये v1 के लिए वैल्यू आ गई। फॉर n इक्वल टू 2, v2 की क्या वैल्यू होगी, 2.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2, और ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये v2 की वैल्यू आ गई आपके पास। सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 3, v3 की क्या वैल्यू होगी, 2.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 3। तो इसको डिवाइड करने पे ये बन जाएगा 0.73 इंटू 10⁻⁶, जो बन गया आपके पास 7.3 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये ए पार्ट में हमारे पास रिजल्ट निकलते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड। जब n की वैल्यू 1 थी तो 2.2 मीटर पर 2.2 इंटू 10⁻⁶। जब n की वैल्यू 2 आई तो हमने रिस्पेक्टिवली 2 से डिवाइड कर दिया था 1.1 इंटू 10⁻⁶। और जब n की वैल्यू 3 आई तो 2.2 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 0.73। तो वैल्यू क्या बन गया आपके पास, हाँ ये गलती कर दी मैंने, 7.3 टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास ए पार्ट था। सिमिलरली बी पार्ट के लिए क्या रहेगा, हमारे पास टाइम पीरियड रहेगा। तो एक बारी n की वैल्यू 1 पुट कर लो तो पहले लेवल पे आपको टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी, 2 पुट करोगे तो इंटू 8 करना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। तो करते हैं इसको। बी पार्ट फॉर n इक्वल टू 1, तो t1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। ये आपके पास t1 की रिजल्ट आ गया। फॉर n इक्वल टू 2, t2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, और 2 क्यूब की क्या वैल्यू होती है, इंटू 8, और आपके पास रिजल्ट बन जाएगा इसमें 1.2 ना सॉरी रिजल्ट बन जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻16। तो एक
पॉइंट यहां पे हम कंसीडर करते हैं तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड, ये T2 के लिए रिजल्ट आ गया। सिमिलरली T3 के लिए क्या करेंगे, इंटू 3 के क्यूब से, डेट इज 27। फॉर n इक्वल टू 3, T3 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 27। जब हम 16 इंटू 27 करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, 40.5 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड, जो रिजल्ट एग्जैक्टली रहेगा हमारे पास 4.05 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेंगे इसके। तो अगर आप इसको 2.2 की जगह 2.18 के साथ करोगे तब थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। सिमिलरली ये एग्जैक्टली 1.5 ना होकर 1.53 या 52 रहता है तो वहां पे भी वेरिएशन आ सकती है। तो रिजल्ट हमारे पास ऑथेंटिक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.6 रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकती है कि किसी भी वैल्यू पे क्या हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे n1 2 3 बोला हुआ है, यहाँ पे कभी कभी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस ऑर्डर में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.6 रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12.7 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।